मेरा नाम स्नेहा है। और जैसे कि हम जानते हैं कि आज की जो सिचुएशन है, अभी हम सब लॉकडाउन हैं, हम सब हाउस अरेस्ट हैं, लेकिन हम लॉक ज़रूर हैं, बट हमें डाउन नहीं होना है, हमारी एनर्जी को हमें अप रखना है। अगर हम ही डाउन हो जाएंगे तो हमारे बच्चों को एनर्जाइज कैसे कर सकेंगे। आई नो कि एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है कि बच्चों को कैसे समझाया जाए कि उन्हें बाहर नहीं निकलना है और उन्हें बाहर कोई गेम्स नहीं खेलने हैं और उन्हें इंडोर रहना है पूरे टाइम। तो हम सब ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं अब कुछ एक्टिविटीज़ घर पे ऐसी परफॉर्म करें जो कि सिर्फ उन्हें एंगेज करने के लिए ना हो, वो उन्हें लर्निंग प्रोसेस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो, ताकि बच्चे जो हैं कुछ सीखें भी। और ऐसे हम सब लोग जितनी भी मदर्स हैं, हम सब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहते हैं। और हम आई नो कि आप लोग घर में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर ही रहे होंगे, तो उसी की एडिशनल मैं कुछ एक्टिविटीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि आप बहुत आसानी से घर पर कर सकते हैं, ताकि बच्चे जो है एंगेज रहें और कुछ लर्निंग एक्टिविटीज़ के साथ एंगेज रहें। आज जो हम करने वाले हैं, हम वो बच्चों के अल्फ़ाबेट्स को स्ट्रॉन्ग करने की एक्टिविटी करने वाले हैं। वो बच्चे जो कि प्ले से नर्सरी में जाने वाले हैं या नर्सरी से केजी में जाने वाले हैं या किंडरगार्टन 1 से 2 में जाने वाले हैं, उन बच्चों सभी बच्चों के लिए एक्टिविटी है। और हम ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसके लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि मटेरियल है, वो आपको कहीं बाहर से नहीं लाना, आपके घर पे ही है। आज जो हम करेंगे, हम वो ट्रेसिंग करेंगे, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपके पास घर में दालें होंगी, सारे घरों में दालें तो होती हैं अलग अलग वैरायटी की। जैसे कि मेरे पास से देखिए, ये मूंग, इसको बोलते हैं माँ की दाल या फिर उड़द, छिलके वाली उड़द, छिलके वाली मूंग और मसूर की दाल। इन सब दालों को आप जितने कलर्स के आपके पास दाल हो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। हमें एक रेनबो सॉर्ट ऑफ बनाना है, एक मिक्सचर बनाना है। तो ये सारी दालों को मैं पहले इनको थोड़ी थोड़ी लेकर इनको मैं मिक्स कर रही हूँ, ताकि कलरफुल ब्लेंड बन जाए। बच्चे जो हैं उन्हें कलर्स क्योंकि बहुत फैसिनेट करते हैं बच्चों को, तो हम कुछ कलर्स, इसमें कलर्स के लिए हम अलग अलग दालें लिए हमने, ठीक है। तो हम इनको इस तरीके से, आप किसी भी बॉक्स के अंदर आपके पास कुछ कंटेनर हो या फिर आपके पास में कोई भी कार्टन हो पुराना, आप उसको यूज़ करके और ऐसा आप बना सकते हैं। आप ये देख रहे होंगे ये बहुत ज़्यादा कलरफुल मिक्सचर हो गया है, ताकि बच्चों को फैसिनेट कर सके, है ना। और फिर आपको क्या करना है, आप ऐसे फ्लैश कार्ड्स, मेरे पास ये फ्लैश कार्ड्स हैं अल्फ़ाबेट्स के। अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स नहीं हैं तो आप या तो पेपर कट करके उस पर ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास में प्लास्टिक के अल्फ़ाबेट्स हों या फिर वुडन अल्फ़ाबेट्स हों और कुछ नहीं है, तो आप स्केच पेन से या फिर कलर से सिर्फ ड्रॉ करके बच्चों को पेपर पे दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप एक एक अल्फ़ाबेट बच्चों को दिखाइए और उनके पास रखिए। उन्हें बोलिए कि ये जो अल्फ़ाबेट हमने आपको दिखाया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सी, तो आप उनके सामने सी रखिए और उन्हें बोलिए कि आपको एक ब्रश से या पेंसिल से या पेन से, मेरे पास जैसा भी ब्रश है, अगर आपके पास ब्रश हो तो ठीक है, अदरवाइज बच्चा फिंगर से भी कर सकता है। फिंगर से बच्चों को सिर्फ ये एक ट्रेस बनाना है, कैसा बनाना है कि जैसे वो ड्रॉ कर रहा है। यहाँ पे बच्चे की जो ग्रॉस मोटर स्किल है वो डेवलप हो रही है। फिंगर्स जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनके टिप्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, और यहीं से हम बच्चों को सिखाते हैं कि उन्हें कैसे लिखना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म बच्चों को याद रखना, क्योंकि अगर छुट्टियों में अगर बहुत टाइम तक अगर उन्होंने नहीं किया तो भूल जाते हैं, है ना। तो इसलिए हमें उन्हें कंटिन्यूएशन में ये चीज़ लेके आनी है। तो जैसे कि आपने ये एग्जाम्पल के लिए आपने सी रखा, ठीक है, आपको क्या करना है, बच्चों को बोलिए कि इसको पहले वो यहाँ पे ट्रेस करे सी कि वो कैसे बनता है ना। और उसको आप यहाँ पे बच्चों को बोलिए कि या तो फिंगर से या तो फिर वो ब्रश से यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करें, है ना। अगर बच्चे आपके पास ब्रश नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि आप इस तरीके से ड्रॉ करिए उसे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चा ड्रॉ कर सकता है। तो यहाँ पे आप अलग अलग अल्फ़ाबेट्स बच्चों को कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो परेशान मत होइए, आप बच्चे को फिंगर्स से ही बोलिए ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि जब फिंगर्स सेंसिटाइज होते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिलती है, क्योंकि ये सबसे सेंसिटिव पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के, और यहाँ से बहुत सारे सेंसेस हमारे ब्रेन तक जाते हैं। तो इसीलिए आप पहले बच्चों को बोल सकते हैं कि बेटा आप इस तरीके से पहले यहाँ पे ट्रेस करिए और फिर उसके बाद इसे ट्रेस करिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी सी को ट्रेस किया, यहाँ पे आप देख सकते होंगे
इसके अलावा आप अल्फ़ाबेट्स बदल सकते हैं। अल्फ़ाबेट बदल के उनको बोलिए कि पहले आप यहाँ पे ट्रेस करिए, फिर उसको यहाँ पे ई ट्रेस करिए, जैसे ई है। फिर उन्हें बताइए कि सी फॉर कैट होता है, ई फॉर एलिफेंट होता है, जैसे आप बताते ही होंगे। आप राइम्स के साथ इसको और ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हैं। आप इस तरीके के फ्लैश कार्ड्स के अलावा जैसे इसमें दिया हुआ है कि ई फॉर क्या होता है, तो यू कैन कॉल ऑल्सो, लाइक आप उसको एक ड्रिल भी करा सकते हैं कि आपने बोला कि ई बनाइए और ई से आप यहाँ पे ई ड्रॉ करिए। अगर बच्चे जो प्ले से नर्सरी में आ रहे हैं, जिन बच्चों को अभी तक फॉर्मेशन बहुत अच्छे से नहीं आते, तो आप उनको बोलिए कि यहाँ ट्रेस करें, फिर इधर ट्रेस करें। अगर नर्सरी के बच्चे हैं तो आप उनको बकायदा फ्लैश कार्ड सॉर्ट ऑफ दिखाइए कि यू हैव टू ड्रॉ दिस, और बच्चा उसको यहाँ पे ड्रॉ करेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल बड़ा बच्चा है जो कि किंडरगार्टन में है, जैसे ऑलरेडी फॉर्मेशंस आते हैं, ABCD बनाना आता है, तो आप उनको इस तरीके से एनिमल्स दिखा सकते हैं। चाहे आप अपने फ़ोन से एनिमल दिखाइए या आपके पास कोई बुक्स हो तो आप उससे एनिमल दिखाइए। उन्हें बोलिए कि व्हाट इज दिस, यू हैव टू मेक द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ दिस लेटर। ये पूरा जो वर्ड है, सॉरी, इस वर्ड का फर्स्ट आपको लेटर, मतलब फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपको दिखाना है, बताना है आपको यहाँ पे ट्रेस करके। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, या अगर प्ले से नर्सरी में बच्चा जा रहा है जिससे अभी तक फॉर्मेशन नहीं आता है, तो उन्हें कहिए कि वो फिंगर से पहले इधर ट्रेस करे और यही सेम ट्रेसिंग वो यहाँ पे ट्राई करे, है ना। जब बच्चा बहुत छोटा है अगर, तो आप सिंगल लाइंस, जिगजैग लाइंस भी बना सकते हैं। अगर बच्चा कि नर्सरी में है तो आप सिंगल उन्हें बोलिए, आप उनको जल्दी से फ्लैश कार्ड, जैसे कि आपने बी दिखाया फिर ई दिखाया, इस तरीके से आप अलग अलग बदलते जाइए, फ्लैश की तरह आप दिखाते जाइए और बच्चों को बोलिए वो बनाते जाएं। कुछ सेकंड्स में आप ये काम कर सकते हैं गेम की तरह। फिर उसके अलावा या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो बड़े बच्चे हैं उनको आप ये दिखाइए एनिमल, और एनिमल का बोलिए इस वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है और आप मुझे वो बना के दिखाइए। तो इस तरीके से बच्चों के लिए मज़ेदार हो जाएगा। उनको छोटे से आप बोलिए कि आपको प्राइज मिलेगा, कुछ सेकेंड्स में हमें ये करना होगा। तो हम ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, ताकि बच्चे की ग्रॉस स्किल डेवलप हो, बच्चे के अल्फ़ाबेट्स का आइडेंटिफिकेशन डेवलप हो, बच्चे के वर्ड्स, एनिमल्स या बर्ड्स, कोई भी एक पर्टिकुलर अगर ऑब्जेक्ट है या चेयर, घर में कोई भी ऑब्जेक्ट आप दिखा के बोल सकते हैं कि बेटा इसका फर्स्ट लेटर क्या है, आपको वो ड्रॉ करना है। इट्स लिमिटेड टाइम में आपको ड्रॉ करना है, तो बच्चे के लिए बहुत फैसिनेटिंग होगा। अगर आप ये दाल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो अगर आपके पास पुराने रंगोली के कलर्स हैं तो आप रंगोली के कलर्स यूज़ कर सकते हैं ट्रेस करने के लिए। ये भी बहुत अच्छे होते हैं, सैंड की तरह होते हैं, और स्कूल्स में तो वैसे भी सैंड पिट यूज़ किया जाता है बच्चों के फिंगर्स को सेंसिटाइज करने के लिए। तो आप अलग अलग कलर के सैंड्स यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए, इस पर आप इनको ट्रेस करने के लिए बोल सकते हैं। या फिर आप इसके ऑल्टरनेटिव, अगर आपको दाल नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है, आपको और इंटरेस्टिंग करना है, तो आप राइस ले सकते हैं। थोड़े थोड़े राइस को लीजिए और उन्हें अलग अलग कलर्स, पोस्टर कलर अगर आपके पास है, वाटर कलर हो, तो आप उनको मिक्स कर ड्राई कर दीजिए और उसका आप मिक्स कर लीजिए। तो इस तरीके के कलरफुल एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं। तो आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ करेंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और बच्चे इंटरेस्टिंगली इन सब चीज़ों को करते हैं, उन्हें एंगेज होना बहुत अच्छा लगता है। और आई नो आप ये सब कुछ कर रहे होंगे। आगे की इसके बाद हम और एक्टिविटीज़ आपको सेंड करते रहेंगे, है ना। आप इस एक्टिविटी को और अगर देखना चाहते हैं, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ को, तो आप YouTube पे द प्रोविडेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ वहाँ से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।